बानी चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला किया। जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासिर होगी। अदालत केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। शौकत खानम अस्पताल के चंदे का हिसाब दिया जाए कि $7 मिलियन की कहां सरमायाकारी की। मुझ पर मुकदमा बनाया गया। मैं 11 साल से अदालत जा रहा हूं, ये नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, असेंबली में कहता रहा इसने कभी अपनी जेब से रोटी नहीं खाई। शाह महमूद को कहा था इसकी जेब चेक करो, 1 पैसा नहीं होगा। सच उस वक्त भी बोला जब बानी पीटीआई बाजवा फैज का इश्क जवान था। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। लंदन प्लान वो था जब डी चौक पर कब्रें खोदी गईं। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। जावेद लतीफ ने कहा मुल्क की बुनियादें हिलाने वालों को आज भी पुरतायुश जगह पर रखा गया। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में पेशी पर मरियम औरंगजेब के वारंट मनसूख। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लेने देने की बात थी। आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट की बात के बारे में सोचा है? अभी तक हमने अपनी सीसी में इस बारे में कोई बात नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? तो उनके खिलाफ केसेस हैं, उसका सामना करें। जो कुछ उन्होंने सोचा था कि वो आगे हुकूमत में दोबारा से जनरल फैज साहब के साथ मिलके वो लोगों को अंदर डालना शुरू करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो आज बाहर हैं और खान साहब अंदर हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहा कुछ लोग कुछ दो पर बात नहीं हुई, मुलाकात खैर सगाली के लिए थी। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक सीईसी में कोई बात नहीं हुई। सरबराह पीटीआई पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। उनके साथ जो आज हो रहा है ये मकाफात अमल है। उस्मान बुज़दार की तैनाती में कोई मेरिट नहीं था। उस्मान बुज़दार की लूटमार से कई बार सरबराह पीटीआई को आगाह किया। सच बताया तो सरबराह पीटीआई ने नैब से पकड़वा दिया। राना सना पर मुकदमा झूठा था। मुस्लिम लीग नून की गुजरात के इलाके जलालपुर जटिया में यूथ कन्वेंशन की तैयारी, इंतजामात मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तीमरगराह में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दोपहर 2 बजे खिताब करेंगे। तीमरगराह रेस्ट हाउस ग्राउंड में 10,000 कुर्सियां लगाई गई। 600 से ज्यादा हलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक आईजीज की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम उनके मकरूज हैं। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी। शेख रशीद कहते हैं हमेशा इदारों का एहतराम किया है। 9 मई के मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं 8 से 16 मई तक यहाँ नहीं था। जिंदा रहा तो N56 और N57 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर होगी या रिकॉर्डिंग ऑन एयर की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। सिफारिशात पीर को पेश की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। कसीरुल मुल्की फौजी मशकों फजरुल शर्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR का कहना है मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में मुनक़िद हुई। इख्तितामी तकरीब में शरीक ममालिक के दस्तों के अलावा अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल फोर्सेज दस्तों ने आखिरी दिन पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा किया।
कराची में सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड का कॉरपोरेशन का मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन जारी। न्यू कराची घोदरा कॉलोनी सेक्टर 11E में गैर कानूनी कुआं मिसमार, 6 कनेक्शन काट दिए। गैर कानूनी कनेक्शन से साफ पानी टैंकर के जरिए बेचा जा रहा था। कराची में आजिज़दगी का शिकार होने वाली इमारत अर्शी हाइट से मिलने वाली 5वीं लाश की शनाख्त 3 रोज बाद भी न हो सकी। एसएसपी सेंट्रल का कहना है 100% झुलसी लाश के दांतों से डीएनए करवा लिया। डीएनए मैच होते ही लाश वर्षा के हवाले की जाएगी। रुझान के इलाके सोमियानी में भत्ता न देने पर डाकुओं ने घर पर हमला कर दिया। डाकुओं और अहले इलाका के दरमियान फायरिंग के तबादले में नौजवान जाम बहक, एक डाकू मारा गया, दीगर फरार हो गए। जाम बहक नौजवान इंटर का तालिब इल्म था। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड। कराची में भी फजाई आलूदगी बरकरार, आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है। चाही में ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम का कहना है माल गाड़ी में गंधक लोड थी। हादसे के बायस पाक ईरान रेल सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मरम्मती काम जारी है। पाक ईरान रेल ट्रैक बोसीदा और पुराना हो चुका। ट्रैक की असर तामीर और मुरम्मत की जरूरत है। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 3 रोज की नरमी कर दी गई। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में जारी होने वाला टोकन पास होने पर 3 दिन तक चालान नहीं होगा, लेकिन टोकन पर 3 दिन के बाद लाइसेंस न बना तो चालान होगा। रूसी सदर प्यूटिन ने अगली मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। प्यूटिन पहले ही आईनी इस्लाहात के बायस 2012 से सदर के ओहदे पर हैं। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में ये उनका लगातार तीसरा और मजमूई तौर पर छठा दौरे सदारत होगा। रूसी सदारती इंतखाबात मार्च 2024 में मुनक्किद किए जाएंगे। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड विमेन कामयाब। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। बारिश के बाद मैच का फैसला DL सिस्टम के तहत हुआ। न्यूजीलैंड विमेन्स ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान विमेन्स से पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड विमेन्स ने 15 ओवर्स में 101 रन बनाए। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। मैच के चौथे रोज बारिश के बायस एक गेंद भी ना कराई जा सकी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेपाल को 7 विकेट से आउट क्लास कर दिया। नेपाली टीम को सिर्फ 152 रन तक महदूद रखा। मोहम्मद जिशान ने 6 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग का फाइनल आज खेला जाएगा। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और दक्कन ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान 49 बरस के हो गए। राहत फतेह अली खान को अब तक कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और वेनेजुएला में सालाना मुकाबला हुस्न के दौरान स्कूल टीचर ने मिस वेनेजुएला का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में स्कूल टीचर मार्कस ने मुल्क की दीगर रियासतों से आने वाली दोशीज़ाओं को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जंगबंदी की करारदाद की सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हिमायत की। अमेरिका ने करारदाद की मुखालफत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा जंगबंदी मुतालबात की हिमायत नहीं करते। हमास इसराइल के लिए खतरा है और गजा पर हुक्मरानी करती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खिताब में कहा हमास के हमले फलस्तीनियों की इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बनते। कतर के सफीर ने कहा बच्चों को शहीद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल का मकसद अब फलस्तीनियों को भूखा मारना है। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में अरब मुल्कों का वफ्द अमरीका पहुंच गया। शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं लगता है गजा में जंग का खात्मा आलमी बरादरी की तरजीह नहीं। हमारा पैगाम वाज़ेह है, जंग फौरी तौर पर खत्म करना जरूरी है। इसराइली फोर्सेस का इंसानियत सोच सलूक गजा की पट्टी पर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कपड़े उतारकर सड़क पर बिठा दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, तशद्दुद करते हुए उसी हालत में गाड़ियों में डालकर ले गए। ये तमाम अफराद अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक स्कूल में पनाह गुज़ीर थे, जहां इसराइली फौज फायरिंग करते हुए हमला आवर हुई। दर्जनों शहादतें भी हुईं। इसराइली फौज ने कामयाब ऑपरेशन करार देकर वीडियो भी शेयर कर दी। गजा की पनाह गुज़ीर कैंपों पर फजाई हमले भी जारी। खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 300 से ज्यादा शहादतें हुई। उर्दन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। ओमान में नमाज जुमा के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकले। यमन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सना लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन की इसराइली वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत।